बहुत दिनों से कन्या राशि वाले लोग परेशान थे। हर जातक जातिका महिला पुरुष परेशान था कि काम बनते क्यों नहीं हैं, काम बिगड़ क्यों रहे हैं। हर चैनल को खोलो, हर ज्योतिषी को सुनो, वो कहता है करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, घोड़े दौड़ेंगे आपके घर में, खुशियों की बारिश आएगी आपके घर में। लेकिन किनके घर में हो रही है बारिश? हमारे घर में तो नहीं हो रही। आप तो इंतजार कर रहे हैं बारिश बारिश का, लेकिन वहां तो सूखा पड़ा हुआ है, यानी कि तरक्की नहीं हो रही है। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों है? ऐसा भी नहीं है कि सबको नहीं मिल रहा, बहुतों को मिल भी रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आखिर ऐसा क्या क्या किया आपने? ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको नहीं मिला? मैं बताता हूं इस वीडियो में। बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे अगले 10 मिनट तक, तो आपके आने वाले 7-8 साल सुरक्षित हो जाएंगे, शानदार हो जाएंगे। सबसे पहले ये गोचर कुंडली देखिए। इसमें शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं, गुरुदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु जो है और केतु जो है द्वितीय और अष्टम भाव में बैठे हैं। हमने इन ग्रहों को क्यों दिखाया? क्योंकि ये ग्रह लंबे समय तक एक ही स्थान पे होते हैं, जल्दी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। अब बात आती है कि कन्या राशि वालों को अभी तक धन लाभ या उनकी खुशियों में लाभ होना शुरू क्यों नहीं हुआ? आइए शुभारंभ करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप लोग चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। सबसे पहले अपनी गोचर कुंडली जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें देखिए शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं। शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं और आपके लिए पांचवें और छठे के स्वामी हैं। शनिदेव पांचवें घर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है और 11 नंबर जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। अब शनिदेव यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति में बैठे हुए हैं, यानी कि शानदार स्थिति में बैठे हुए हैं। छठे भाव में शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं और बड़ी मजबूती के साथ बैठे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, शनिदेव ने अब कुंभ राशि में प्रवेश किया। कुछ ही दिनों बाद प्रवेश करते ही शनिदेव अस्त हो गए। अस्त होने का मतलब है डूब गया। जैसे सूरज डूब जाता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। वैसे ही आपके जीवन में भी अंधेरा छा गया, तरक्की के मार्ग पर अंधेरा आ गया। आया समझ आपको? तो शनिदेव जैसे ही अस्त हो गए, तो अस्त होते ही उनके द्वारा मिलने वाले शुभ परिणाम जो थे, वो भी ज़ीरो हो गए या ना के बराबर हो गए। अब आपकी किस्मत का सितारा जो था वो डूबता चला गया और आप परेशान होते चले गए। कुछ लोगों ने शनि के उपाय किए थे, इसलिए उनको लाभ हो गया, लेकिन अधिकतर लोगों ने उपाय नहीं किए थे, इसलिए वो परेशान हैं और परेशान चल रहे हैं। तो 2023 की शुरुआत में ही सबने ये कहा बहुत लाभ होने वाला है, बहुत लाभ होने वाला है, करोड़पति बनने वाले हो। करोड़पति बनाने के लिए शनिदेव आए ज़रूर थे, लेकिन आते ही उनकी सारी ताकत छीन ली गई। सूर्यदेव ने उन्हें अस्त कर दिया। अब अस्त ग्रह कुछ भी फल नहीं दे सकता आपको। अस्त का मतलब होता है डूब जाना। जैसे कोई नाव जो होती है वो पानी में डूब जाए तो क्या होता है? नाव भी गई, उसमें बैठे हुए लोग भी गए, अस्त हो गए। अब वो दोबारा नहीं आएँगे और अगर आए भी तो इंसान तो नहीं आएगा। नाव टूटी-फूटी ऊपर ज़रूर आ सकती है, लेकिन उस नाव का कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि अब उस नाव में कोई दम नहीं है, इसीलिए आपकी तरक्की में भी कोई दम नहीं था, इसलिए आप जुलाई 2023 की शुरुआत से परेशान थे। लेकिन हमेशा कोई ग्रह अस्त नहीं रहता है। छठे घर में शनिदेव बहुत मजबूत होते हैं, बढ़िया परिणाम देते हैं। एक मजबूत ग्रह जब फल नहीं दे पा रहा हो, तो हानि होना संभव है। जब शनिदेव यहाँ पर आए थे, तब उठे हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अस्त हो गए, लेकिन अब होली से ठीक पहले उदय भी हो चुके हैं। तो अब शनिदेव आपके काम इस होली से लेकर दिवाली तक बनाने वाले हैं। मैं तो यही कहूँगा 2025 तक आपको शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। अब शनिदेव आपके कामों में आने वाली परेशानियों का अंत करेंगे। अब आप जो भी डिसीजन लेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा।
अब आप डिसिप्लिन से नियम पूर्वक काम करेंगे, और जो व्यक्ति नियम पूर्वक काम करता है उससे गलतियां नहीं होती हैं। तो जब आपसे गलतियां नहीं होंगी तो आपको लाभ भी मिलेगा। जहाँ पर गलती है वहाँ पर हानि है, जहाँ पर सावधानी है वहाँ पर तरक्की है। तो अब आपकी तरक्की का रास्ता खुल चुका था, जो पिछले कुछ महीनों से आप लोग परेशान थे, वो अब वक्त आया है। शनिदेव विदेशी धरती से आपको लाभ दिला देंगे, छोटे भाई-बहन का समर्थन दिला देंगे। आपका जो संघर्ष था, जो आप एक-एक रुपया कमाने के लिए मेहनत कर रहे थे, वो अब कम हो जाएगा। अब शनिदेव विलंब के ग्रह हैं। शनिदेव 2.5 साल में अपनी राशि में चलते हैं, तो शनिदेव यहाँ पर 30 साल बाद आए हैं। अब 30 साल बाद कोई ग्रह आए और आपकी राशि के स्वामी बुध का मित्र भी हो, तो वो नुकसान करने नहीं आया है, वो लाभ देने आया है। तो इस बात को भी आप लोग समझिए। तो 30 साल बाद जब शनि यहाँ पर आए हैं, तो आपके लिए लाभ लेकर आए हैं। लेकिन आते ही अब आप समझ लें कि कोई व्यक्ति आपके घर में आया और आपने उसके हाथ-पैर बाँध दिए, तो वो व्यक्ति क्या कर पाएगा? यानी वो भी डूब गया एक तरीके से। तो ऐसे ही जब शनिदेव आए, वो डूब गए बेचारे, लेकिन अब वो उदय हो चुके हैं। अब वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, और शनिदेव मंद गति से काम करते हैं, धीमी गति से काम करते हैं, तो भई आपको धीमा-धीमा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत तेज़ तो नहीं मिल सकता। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, अगले 2.5 सालों में 2025 तक आपको इतना मिलेगा कि आपको पिछले 20 सालों में उतना नहीं मिला होगा। इस बात की भी गारंटी है हमारी। लेकिन धीमे-धीमे, सब्र के साथ में। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप एक मुर्गी के सारे अंडे खा जाइए। कहते हैं ना, जो समझदार होता है वो मुर्गी को पाल के रखता है, रोज़ 1 अंडा खाएगा। लेकिन जो बेवकूफ़ होते हैं वो मुर्गी को ही मार देते हैं कि सारे अंडे निकाल लेंगे उसके पेट में से। तो आपके लिए ऊपर भी यही कहावत सिद्ध होती है कि मुर्गी के अंडे एक-एक रोज़ मिलेंगे, चाहे वो सोने का अंडा देती हो तो 1 रोज़ मिलेगा। ये लालच मत करिए कि 100 सारे के सारे एक दिन में मिल जाएँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका भाग्य बदल सकता है। तो आपका संघर्ष खत्म होगा, शारीरिक पीड़ा खत्म होगी, कोई रोग, कोई परेशानी थी, कोई कर्ज चढ़ा हुआ था वो खत्म होगा। आप जो वर्षों से परेशान थे उसका अंत होगा, आपके बच्चों की सेहत में सुधार होगा, आपकी सेहत में सुधार होगा, बीमारी से मुक्ति मिलेगी, और आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, जिनको आप इन आँखों से नहीं देख पाते, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो इंसान के रूप में हो, उनका विनाश होगा। पढ़ाई-लिखाई में आ रही परेशानियाँ आपकी बच्चों की दूर होंगी, आप खुद पढ़ते हैं तो आपकी भी दूर होंगी। घर हो या घर के बाहर हो, कार्यस्थल हो, जो छिपे हुए शत्रु हैं उनका विनाश होगा, पढ़ाई-लिखाई, परीक्षा प्रतियोगिता में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, शारीरिक फ़िटनेस आपकी मजबूत होगी, आप अच्छा दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। वाहन इत्यादि थोड़ा धीमी गति से चलाइएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो आपको अचानक से शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ, लॉटरी में लाभ, विदेश जाने में कोई जो रास्ते रुक रहे थे, वहाँ पर अचानक से आपके काम बन जाएँ, आपके काम बन जाएँगे। तो आपको जल्दबाज़ी से बचना है, लेकिन आराम से अपने काम करने हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपको बीमारियों से भी बचाएँगे, दुर्घटनाओं से भी बचाएँगे। अचानक से शेयर मार्केट, अचानक से शिक्षा में लाभ, विदेश जाने के कामों में लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर कहूँगा, गलतियाँ मत करिएगा, वाहन ठीक से चलाइएगा। और अपनी अगर कोई बीमारी आती है, मान लीजिए कोई बीमारी या कोई कष्ट आता है, तो उसका समय पर इलाज कराएँ, तो शनिदेव तुरंत इलाज करके उसको खत्म भी कर देंगे। उसको देर मत करिएगा। आपको जल्दबाजी में किसी पार्टनरशिप में नहीं पड़ना है, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं, बहुत संयम से फैसले लेने होंगे। शनिदेव की जो अगली दृष्टि है वो 12वें भाव पर होगी, तो आपको विदेश जाने के रास्ते तो बहुत आसानी से खुल रहे हैं, विदेशी मुद्रा कमाने के रास्ते खुल रहे हैं, विदेश से जुड़ने के रास्ते खुल रहे हैं, विदेश से व्यापार के रास्ते खुल रहे हैं, विदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके खर्चे शुभ कामों में होंगे। आपका घर, मकान बनता दिखाई पड़ रहा है, गाड़ी आ सकती है, घर में किसी की शादी-वादी पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं। बड़े दिनों से इंतज़ार था, किसी की शादी तय नहीं हो रही थी, अब तय हो जाएगी। है ना? तो ये सब चीज़ें हो सकते हैं, कोई बढ़िया फैक्ट्री वगैरह ले लें, बढ़िया बड़ा घर ले लें आप। ये सब चीज़ों पे, शुभ कामों पे पैसा खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पे पैसा खर्च होगा, इन सब चीज़ों पे, इन शुभ कामों में पैसा खर्च होगा, और विदेश जाने के रास्ते खुल रहे हैं, या किसी एमएनसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, कुछ वक़्त के लिए भी विदेश जा सकते हैं। शादी, विवाह, इन सब चीज़ों पर भी, सोने, चाँदी, आभूषण पर भी पैसा खर्च होगा। बैंक लोन वगैरह आप कोई ले सकते हैं और उससे अपना बिज़नेस में लगाकर बिज़नेस को और बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी हो सकता है, और कोई पुराना लोन चुका भी सकते हैं।
घर में या घर में खुद के लिए या किसी के लिए आप शादी वगैरह पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। संतान की उच्च शिक्षा में धन खर्चों का होना, आपके व्यापार में ज़बरदस्त तरक्की का होना और ये सब दिखाई पड़ता है, यानी अब बढ़िया हो रहा है, नौकरी में भी आपकी अच्छी धाक जमी रहेगी। आपको शनिदेव यहाँ पर धीमे-धीमे मजबूत बना देंगे। आपको धीमे-धीमे इतना अमीर बना देंगे कि अगले 2.5 सालों में आप कहेंगे, वाह! हमने ₹1 से शुरू किया था, आज हमारे पास करोड़ों रुपए हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, माया बहुत होगी, लेकिन त्यागी भी होंगे। यानी माया यानी पैसा कमाएँगे, पैसा खर्च भी करेंगे ऐशो-आराम पर, पैसा जोड़ेंगे भी, लेकिन ऐशो-आराम पर भी खर्च करेंगे, अपने जीवन की सुख-सुविधाओं को भी खरीदेंगे। तो खर्चा कहाँ होता है? अपने जीवन की सुख-सुविधाओं पर, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घूमना, बढ़िया फिरना, बढ़िया खाना, लेकिन ज़रूरत से करेंगे, हिसाब-किताब से करेंगे, तो पूरे ज़िंदगी भर सुखी रहेंगे। बस, तो बढ़िया लग्ज़री लाइफ़ आपको यहाँ पे शनिदेव देने आ रहे हैं। शराब, मांसाहार का त्याग करें। धर्म कर्म में भी आप पैसा खर्च करेंगे। छोटी-मोटी चिंताएँ होंगी पर स्वयं पर संयम रखकर आप उन पर विजय हासिल करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, आपकी व्यापारिक यात्राएँ होंगी, पास-पड़ोस से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके नीचे काम करने वाले, आपके सीनियर, उनसे आपके रिश्ते बैलेंस रहेंगे, वादे आप निभाएँगे, पक्के वादे जो हैं वो आप पूरे करेंगे, वाद-विवाद से दूर रहिएगा। पैसा जोड़ने के लिए तैयार रहिएगा, सही इन्वेस्टमेंट भी इस समय पर होगी, सही इन्वेस्टमेंट से भविष्य बनाएँगे और वर्तमान में कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन को खूबसूरत बनाएँगे। सारा पैसा जोड़ने के लिए नहीं होता है, कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च करके, परिवार की खुशियों पर खर्च करके खुशी पाने का भी होता है। तो यहाँ पर अब आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होने वाली हैं, यानी बढ़िया कमाने वाले भी हैं, बढ़िया काम-धंधा भी चलने वाला है, बढ़िया सब कुछ चलने वाला है। अब आपको कतई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब नौकरी भी लगने वाली है, अब व्यापार भी चलने वाला है, अब धन-दौलत भी आने वाली है, प्रॉफ़िट भी होने वाला है और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट भी होने वाली है और पैसा जुड़ने वाला भी है। पैसा जोड़िए और अपने भविष्य को सुरक्षित करिए, वर्तमान में खर्च करके आज को अच्छा करिए। सही जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा लेंगे। गणेश वंदना करें, तो कन्या राशि वालों के लिए अब 2023 आप कह लें इस होली से लेकर अगले 2025 तक का समय बहुत ही शानदार है। बीच-बीच में कुछ उठा-पटक होगी, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए आपको 4 बातों का ऊपर भी ध्यान देना होगा। पहली बात ये है कि आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा कि यस, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और पूर्ण विश्वास के साथ आप इस बातों को पालन करेंगे। दूसरी बात क्या करनी है कि आपको अपनी जन्म कुंडली में सिर्फ शनि नहीं, बाकी ग्रहों को मजबूत करने के लिए भी उपाय करने होंगे। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवानी होगी ताकि आप सभी ग्रहों को बैलेंस रख के अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुख पा सकें। तीसरा काम आपको क्या करना है, माता-पिता, गुरु और अपने धर्म में और अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में भरोसा रखना है, उनकी प्रार्थना करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे कष्टों को कम करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गरीब सुदामा को मालामाल कर दिया था, तो वैसे ही ईश्वर ही आपके कष्टों को माफ़ कर सकता है। तो अपने ईश्वर, अपने इष्ट के प्रति आस्था, अपने धर्म और कर्म के प्रति आस्था। चौथा काम आपको क्या करना है, आलसी नहीं होना है। शराब, मांसाहार, मछली, बुरे लोगों का साथ, इन सब से दूर रहना है और अपने काम के ऊपर फ़ोकस रखना है। अपनी स्त्री का सम्मान करना है, यानी अपनी पत्नी या पति का सम्मान और पारिवारिक कलह-कलेश से बचना है। और इतना अगर आपने कर लिया, तो मैं यही कहूँगा कि आपके सोए हुए ग्रह जो है, यानी अस्त ग्रह अब जाग उठे हैं, अब ख्वाहिशें पूरी होंगी। कन्या राशि वालों की हर दिन दिवाली और होली की तरीके से मनेगा और अब आप जो सुन रहे थे ना, जो आपने 3 महीने पहले सुना था, खुशियाँ आने वाली हैं, उन खुशियों का वक़्त अब आ चुका है। तो अब अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और अपने सभी ग्रहों को मजबूत करें। हम यहाँ पे शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, तो शनि तो मजबूत करने ही करने हैं, बाकी गुरु को भी मजबूत करना है, राहु को भी करना है, केतु को भी करना है, शुक्र को भी करना है। तो आपके लिए फिर सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। आपको भाई-बहनों का भी सहयोग मिलेगा, पारिवारिक हो सकता है आप अपने भाई-बहनों की शादी करते हैं इस साल, अपने आपके सर से बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला है। आप बहुत रिलैक्स होने वाले हैं, बहुत जो परेशान चल रहे थे,
वो परेशानियों का अंत अब होने वाला है। तो कुल मिलाकर आपके लिए यहाँ पर हर तरीके से कन्या राशि वालों के लिए अब लाभ के रास्ते शनिदेव खोल रहे हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर पूरी ज़िंदगी आनंद में बिताना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अब जो वक़्त प्रेज़ेंट में चल रहा है, उसको एन्जॉय करिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर सभी ग्रहों को मजबूत कर कर पिछला और अगला दोनों मजबूत हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि अद्भुत मज़ा लीजिए ज़िंदगी को जीने का। नमस्कार।